नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं ज़िंदगी को बेहतर और मीनिंगफुल बनाने की। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर डिस्कशन करेंगे जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, और वह है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी बीपीडी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो इससे सफ़र कर रहे लोगों के लिए यूनिक चैलेंजेस प्रेजेंट करती है। यह कॉम्प्लेक्स और अक्सर गलत समझा जाने वाला डिसऑर्डर लगभग 1.5% पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, जिससे यह एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंसर्न बन जाता है। बीपीडी से ग्रस्त लोग अपनी इमोशंस, सेल्फ इमेज और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में सीवियर डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस करते हैं, जिससे इंटेंस इमोशनल फ्लक्चुएशन होता है और उन्हें अपने थॉट्स और बिहेवियर्स को कंट्रोल करने में डिफ़िकल्टीज होती है। बीपीडी बेसिकली मूड, सेल्फ परसेप्शन और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में इंस्टेबिलिटी का एक व्यापक पैटर्न दिखाती है। बीपीडी से सफ़र कर रहे लोगों की इमोशंस अक्सर इंटेंस और ओवरवेलमिंग होती है, जो तेजी से और अनप्रेडिक्टेबली फ्लक्चुएट करती है, जिसके कारण उन्हें डेली लाइफ को आगे बढ़ाना कठिन हो जाता है। क्योंकि इमोशनल टर्माइल अक्सर स्टेबल रिलेशनशिप बनाए रखने, सही डिसीजन लेने और खुद के बारे में एक कंसिस्टेंट सेंस एस्टैब्लिश करने की उनकी एबिलिटी में इंटरफेयर करती है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऐसे कई सिम्टम्स हैं, जिनमें प्रमुख है एब्डॉनमेंट का फियर। अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकाइट्री में पब्लिश्ड एक स्टडी के अनुसार एब्डॉनमेंट का स्ट्रॉन्ग फियर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टी पैदा करता है। इसमें से आइडेंटिटी डिफ्यूजन और कंफ्यूजन, जहाँ बीपीडी से सफ़र कर रहे व्यक्ति खुद की स्टेबल इमोशन एस्टैब्लिश करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, उन्हें इंटेंस बिहेवियर की ओर ले जाता है। बीपीडी से सफ़र कर रहे लोगों में सब्सटेंस अब्यूज, सेल्फ हार्म और रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर की हाई प्रेवलेंस दिखाई देती है। रिसर्च बताता है कि बीपीडी के सिम्टम्स स्टेबल, सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप्स बनाने और मेंटेन करने में डिफ़िकल्टीज पैदा करते हैं। सेल्फ हार्म और सुसाइडल टेंडेंसी बीपीडी वाले लोगों में प्रेवलेंट है, जो एक हाई रिस्क कन्फर्म करता है। बीपीडी वाले लोगों में एम्प्टीनेस की एक क्रॉनिक फीलिंग कॉमन होती है, जो अन्य पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तुलना में अधिक है। इस डिसऑर्डर से डील करने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन और अवेयरनेस की नीड होती है। सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना बीपीडी के सिम्टम्स को रेस्ट्रिक्ट करने का एक एसेंशियल एस्पेक्ट है। अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स पर चिंतन करने के लिए
टाइम निकालें और उन पैटर्न या ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें जो डिस्ट्रेस का कारण बनते हैं। जर्नलिंग, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने और इमोशनल रेगुलेशंस बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इफेक्टिव इमोशन रेगुलेशन स्ट्रेटजीज सीखने से बीपीडी वाले लोगों को हाई इमोशन से डील करने में हेल्प मिलती है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, ग्राउंडिंग टेक्निक्स जैसे प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक ओवरवेलमिंग फीलिंग को मैनेज करने और सेंस ऑफ कंपल्सेंसी को बढ़ाने में हेल्प करती है। साइकोथेरेपी, स्पेशली एविडेंस बेस्ड थेरेपी जैसे डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, डीपीडी में एंगेज होना बीपीडी से सफ़र कर रहे लोगों के लिए हाईली बेनिफिशियल होता है। डीबीटी इमोशनल रेगुलेशन, डिस्ट्रेस टॉलरेंस, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस और माइंडफुलनेस स्किल्स सिखाने पर फोकस्ड है। एक ट्रेंड थेरापिस्ट बीपीडी के सिम्टम्स को मैनेज करने में सपोर्ट, गाइडेंस और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दे सकता है। बाउंड्रीज सेट करना और उन्हें मेंटेन रखना बीपीडी से सफ़र कर रहे लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करें और उन्हें दूसरों के साथ असर्टिवली शेयर करें। इससे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने और बेटर रिलेशनशिप्स बनाने में हेल्प मिलेगी। स्ट्रेस बीपीडी को बढ़ाता है, इसलिए इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेस कम करने वाली एक्टिविटीज जैसे हॉबीज पूरे करना, रेस्ट करना, डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, क्रिएटिव एक्टिविटीज में इंगेज होना या नेचर के साथ टाइम बिताना बेनिफिशियल होगा। कुछ केसेज में बीपीडी में के स्पेसिफिक सिम्टम्स जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी या मूड इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल करने में मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब्ड की जा सकती है। मेडिकेशन ऑप्शन पर विचार करने और यह डिटरमाइन करने के लिए कि क्या वे आपकी पर्सनल सिचुएशन में बेनिफिशियल हो सकते हैं, किसी साइकाइट्रिक या हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर से कंसल्टेशन लें। किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के कोऑपरेशन से एक क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाना एक्सट्रीम डिस्ट्रेस में गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। इस प्लान में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, कोपिंग स्ट्रैटेजीज और रिसोर्सेज या हेल्पलाइन की लिस्टिंग होती है। बीपीडी से डील करना एक जर्नी है और आपके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन खोजने में टाइम लग सकता है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ मिलकर इससे डील करने और सेल्फ केयर के लिए एक पर्सनल अप्रोच डेवलप करना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो का यह सब्जेक्ट अगर आपको एजुकेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे इफेक्टिव लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपकी इनर पीस, सेल्फ रेस्पेक्ट और प्रोग्रेसिव लाइफ की बेस्ट विशेस के साथ बहुत बहुत आभार।